जिस बालिका कोमल स्वामी के साथ में ये वारदात हुई, उसकी माताजी हमारे साथ है, उसकी बातचीत करें। माताजी, आपको पहले कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी कि भी कोमल किसी बच्चे के साथ में पढ़ती है, वो उसको परेशान करता है? हाँ, पहले से कुछ जानकारी थी, लेकिन उसके बाद में उसके साथ कोई जानकारी नहीं आई। तो आपने स्कूल में सूचना नहीं की कि भाई ये बच्चा मेरी बच्ची को परेशान कर रहा है? नहीं, वैसे किया था, स्कूल में सूचना की थी, लेकिन उसके बाद में कोई शिकायत आई नहीं थी मेरे पास। अच्छा, बीच में कोई शिकायत नहीं आई थी। मेरी बच्ची एकदम मतलब भोले किस्म की थी, सीधी सादी बच्ची थी। सीधी सादी चीज, उसको चाहे कोई भी चीज़ दे के ले जाओ, चाहे इतनी भोली थी, मतलब दिमाग नहीं था इतना। टाबर में बुद्धि कम हुए, बियाँ भी लुगाई जात में बुद्धि कम हुए, कहावता मनेड़ी है, और बच्ची की मैंने तो बुद्धि बहुत ही कम हुए, क्योंकि कोई भी अकल निकाल ले पट वाली बच्ची की। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, मेरी बच्ची को न्याय मिले, मेरी बच्ची को न्याय मिले सिर्फ, और वो जितने हैं उनको सबको फांसी हो और उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। आप उन आरोपियों को जानती है? नहीं जानती हूँ मैं। आप नहीं जानते? नहीं, मेरी बच्ची छह में से नहीं जानती थी। 6 में से एक भी बच्चे को नहीं जानता? नहीं, एक वो रोहित वर्मा है, उसको जानती थी, लेकिन उसके शक्ल नहीं देखी हुई थी मेरी। अच्छा, जब बच्ची ने नाम बताया कि ये मुझे परेशान करता है, तभी आप जानते थे, बाकी वो ज्यादा जानकारी नहीं जानते थे। तो माताजी, ये घटना कब की है? ये घटना दिन में हुई थी या रात को हुई थी? 10 तारीख वाले दिन मेरी बच्ची को कुछ नशीली पदार्थ पिलाई गई थी। दिन में? हाँ, दिन में। वो आके घर आके उल्टी वगैरह की थी, मैं डॉक्टर के पास लेके गई, लेकिन उसने बताया नहीं क्या पिलाया। वो घबरा गई और डर के हमारे कुछ नहीं बताई। तो आपको उसने घटना के बारे में कब बताया? मेरे को बताया 11 तारीख को शाम को। मैं उसके पापा बोले, बेटा ये बात हुई है, मैं सुनी हूँ बाहर। तो मेरे को बोली, मम्मी पता नहीं, मेरा यहाँ से सारा बदन टूट रहा है, कुछ मेरे को ये पता नहीं। वो मतलब ब्लैकमेल कर रहे थे मेरी बच्ची को। बोले, तेरी ये जो फोटो है मेरे अपने साथ में लगा के ऐसे बना के ली थी, वायरल कर देंगे। वो घबरा के वहाँ चली गई और उसको धमकी दी गई थी, तेरे पापा को और तेरे भाई को मार देंगे जान से। देख रहे हैं आप किस प्रकार शिक्षा का गलत प्रयोग किया जा रहा है, और ये जो एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस की, उसको अच्छे काम में लेने की बजाय है जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू को मैदान में नीलाम करने के लिए उस एजुकेशन का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे अपराधियों को गौर से गौर सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार यदि किसी एक नाबालिग बेटी को इस प्रकार धमकाया जाता है, उसकी इज्जत लूट ली जाती है, उसके बाद में उसकी हत्या हो जाती है, कितना बड़ा प्रकरण है एक ग्रामीण अंचल के अंदर। ऐसे मामले पहले हम शहरों के अंदर सुनते थे। दामिनी हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, निर्भया हत्याकांड हुआ था। फांसी है, एक माँ मांगती है अपनी बच्ची के लिए न्याय, सिर्फ फांसी दी जाए उसको, उसके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। किस प्रकार एक माता ने अपनी बेटी को खोया है। हालांकि फांसी देने से इस माता की उस कोमल वापस नहीं आ जाएगी, लेकिन कम से कम संतुष्टि मिल जाएगी कि भाई आत्मा को शांति तो पहुंचेगी कम से कम। यदि कोमल की आत्मा को शांति पहुंचानी है तो प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकार से कोमल की माताजी और मैं कोमल का भाई रमाकांत शर्मा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करते हैं कि 6 के 6 आरोपियों को सजाए फांसी हो, जिससे यहाँ और रहने वाली बेटियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित, वो अपने आप के अंदर सुरक्षित महसूस कर सके। माताजी, और भी कोई घटना हुए जना आप लोकल मुद्दा माने आप मतलब बात ना दबा देवा, 2 रुपया देर दबा देवा, कोई पग पकड़ ले दबा देवा, ये छोटा छोटा जगह मामला आप दबावा बाऊ यहाँ अगला जगह लोग एक कुकर में जी 4 मुस्लिम समाज गए, 2 ऐसा समाज का अन कहीं वही हिम्मत मिले कि पैसा दे अपन रोक ले मामला, पैसा दे सल्टा दे, तो ये जगह छोटा छोटा मुद्दा है, ये नहीं सल्टना चीजें कह दो। नहीं, वो बात नहीं है, पैसे वैसे से कुछ नहीं होगा। नहीं, छोटी सी कोई बात हुए जना कहीं में पैसा देर भी खत्म कर देवे समाज का लोग बेट। हाँ, कर देवे, अगर पैसा देर खत्म नहीं करे ना, हम उन लोगों वैसे नहीं है। नहीं, आपने तो कोई ऐसी डिमांड ही नहीं की पैसे वैसे की। जैसे अभी कानूनता के अंदर एक प्रकरण चल रहा है, आसपास के इलाकों में बहुत प्रकरण चल रहे हैं। छोटी सी जब बात होती है तो क्या करते हैं, समाज के कुछ राजनेता लोग हैं, जो युवा नेता है, राजनेता है, समाज के लोग, वो क्या करते हैं कि भाई बेटी के साथ में गलत काम हुआ, भाई साहब आप 5 लाख रुपए ले लो और इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दो। इस पर जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उनको पैसे दे करके सामाजिक तौर पे रिश्तेदारों को बुला के दबाया जाता है, इज्जत की धमकी दी जाती है, भाई आपकी इज्जत नीलाम हो जाएगी, इस बिटिया से विवाह कौन करेगा, इस बेटे से विवाह कौन करेगा। इस प्रकार की मेंटलिटी फ्रेश करके उन मामलों को दबाया जाता है, और जितने छोटे छोटे मामले दबते हैं उन्हीं अपराधियों को सबल मिलता है, बल मिलता है कि मैंने उस जगह वहाँ कांड किया था, छोटा सा क्या हुआ था, मुझे मेरे बाबा ने बचा लिया, मुझे मेरे पापा ने बचा लिया, मुझे मेरे समाज के लोगों ने बचा लिया। यदि छोटे छोटे कांडों पर विशेष ध्यान रखा जाए तो इतना बड़ा कांड कभी भी नहीं हो सकता है। यदि मैंने छोटी गलती की और उस पर मुझे सज़ा मिल जाती है तो मैं कभी भी बड़ी गलती को करने के लिए तैयार नहीं होऊंगा।
माता जी, लाडनू के महीने एक बार चुनाव के महीने यहाँ के लिए घटना हुई, स्कूल के महीने पटवाड़ी 10 साल की बच्ची, 3 लड़का हा, 2 30-30 साल का हा और एक भी बच्ची के सागे पटवाड़ो हो। तो समाज की जगह और बेटियाँ हैं, कोमल जी यहाँ की बेटी, मारी बहन ही अपनी और बहन और बेटियाँ है समाज के मैंने पटवाड़ी की बच्चियाँ पढ़ रही बनते कहीं मैसेज देना चाहो कि यहाँ के लिए घटना के मैंने थोड़ी सी आप अगर चूक करी, आज के ज़माने में मैंने औरत को जीवन है जो तलवार की धार पर चालने जी आंकलो है, वहाँ बेटियाँ थे कहीं शिक्षा देनी चाहो ताकि वे कोमल स्वामी नहीं बने। हाँ, उन बेटियों को मैं यही शिक्षा देती हूँ कि दब के मत जियो, जो बात है वो साफ साफ खुल के कहो और तुरंत शिकायत करो या अपने माता पिता को बोलो, मेरी बेटी की तरह दब के मत रहो। नहीं तो उनके भी माता पिता को हाथ धोना पड़ सकता है। मेरा फैक्ट सेंटर टीम का रमाकांत शर्मा का समाज की बेटियों से निवेदन है कि इस प्रकार के छोट चंडे छिचोर यदि गलियों में घूमते हुए आपको कमेंटबाजी करते हैं तो आप खोलिए जूती और लगाइए 2-3 उनके चेहरे पे, ताकि समाज में थोड़ी सी बदनामी होगी तो इस प्रकार के काम है वो नहीं बनेंगे। आपकी थोड़ी सी हिम्मत, मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की थोड़ी सी हिम्मत है, वो आने वाले कितनी कोमल स्वामी होने से बचा सकती है और कितनों को अपने जीवन में सुरक्षित रख सकती है। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट अंतर। मैं हूं रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट अंतर। आज हम पड़ियाला ग्राम पंचायत में पधारे हैं क्योंकि यहाँ एक नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप होता है और उसके बाद में उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है और ये बड़ा ही सनसनीखेज मामला है। हमारे आसपास के क्षेत्र में ये अभी तक की जो घटनाएं हुई है पिछले 5-7 सालों में, उनमें सबसे बड़ा ये हत्याकांड कह दो या सामूहिक बलात्कार कह दो, ये बड़ा ही दुर्दमनीय और दयनीय है क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के साथ में इस प्रकार की घटनाएं होना ये ग्रामीण अंचल के अंदर बड़ी ही दहशत फैलाने वाला काम करता है। हम कोमल बिटिया के पिताजी के साथ में बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे क्या इनकी सज़ा की डिमांड रहती है, क्या आगे का जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी पूरी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार सर। अंकल जी, कितने आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं? 6 आरोपी पकड़े गए। 6 आरोपी थे क्या? 6। तो पुलिस की चार्जशीट में 3 आरोपी दिखा रहे हैं कि 3 आरोपियों को हमने गिरफ्त में ले लिया है। 6 है सर, 3 को लिया है। 6 अब सारे, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ आप सबसे कि सबको गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा की डिमांड है। हाँ। तो आज जो कैंडल मार्च जो किया जा रहा है रतनगढ़ में, कितने लोगों की भीड़ होने की आशंका है? मेरे हिसाब से तो 11,000 आदमियों की भीड़ होने की शंका है। तो कोमल बिटिया को यहाँ से वो जिम जहाँ पे घटनाक्रम हुआ, वो जिम कितनी दूरी पर है? यहाँ से है 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहाँ वो जिम करने के लिए या जाती थी पहले या फिर उसको वहीं ले गए? बेला फुसला के ले गए थे लड़के। अच्छा। उनके साथ धमकी देते थे कि तेरे पिताजी को मैं मार दूंगा, उस दबाव में आके चले गई। 4 बच्चे मुस्लिम समाज के बताए जा रहे हैं। हाँ, मुस्लिम समाज के हैं। 2 सांसी समाज के हैं। हाँ, 2 सांसी के हैं। इस बालिका के साथ में पढ़ने वाला बच्चा एक बताया जा रहा है, वो कितनी उम्र का है? वो रोहित है, 16-17 साल का है। अच्छा, और बाकी सारे आरोपी बालिक है? बालिक हैं सब। 5 बालिक और आरोपी है और एक ही नाबालिग है? एक नाबालिग है। और जो दबाव दे रहा था वो ये मेन यहाँ का है, मौसिम लड़का है, वो पड़ियारा का है। जिसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था वही? हाँ, वही है सर। तो कितनी नाजायज हुआ लड़की के साथ, बहुत नाजायज हुआ। वो मेरी भोली लड़की थी, कुछ नहीं जानती थी, किसी के भी कहने पे आ जाती थी। स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची की अकल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खुद एक शिक्षक हूँ और 10 साल तक मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। साइकोलॉजी कितनी डिपेंड करती है, आईक्यू लेवल कितना होता है। जैसा ये तो एक माटी का कच्चा घड़ा होता है जिसको आप जैसा आकार देना चाहे वैसा आकार आप दे सकते हैं बच्ची और बच्चे को, यदि वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची है तो। यदि इस भोली बच्ची को इस प्रकार से बहला फुसला कर जिम में ले जाया जाता है, 6 लोगों ने इस बिटिया के साथ में दरिंदगी की है। मेरा समाज और दर्शकों से कहना है कि ये बिटिया केवल स्वामी समाज की नहीं है, ये हम सारे सर्व समाज की बेटी है और इस बेटी के साथ में जो कुकर्म हुआ उसकी सज़ा फांसी या सज़ाए मौत, ये 2 हो सकती है। तब जाकर के हमें, हालांकि कोमल की पूर्ति तो ये दोनों सज़ाएं भी नहीं करेगी क्योंकि एक बेटी इस घर से चली गई है, इस जो ये बास है या वार्ड कह दो आप, जो यहाँ हंसती खेलती थी रात दिन, उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती है फांसी से। लेकिन इन 6 के 6 आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी तो कम से कम हम संतुष्टि कर सकते हैं कि कोमल के आरोपियों को सज़ा मिली है और कोमल को इंसाफ मिला है। क्या आपको क्या उम्मीद है सरकार से कि इंसाफ मिलेगा?
मेरे को तो पूरी पूरी उम्मीद है मिलेगी, क्योंकि मेरी बच्ची ऐसी थी, उसकी आत्मा भी यही गवाह दे रही कि उनको फांसी सज़ा होनी चाहिए। तो अंकल जी, ये आपकी सबसे बड़ी बिटिया थी? एक ही लड़की थी मेरी, एक ही लड़की, बोली वाली, पूछो मत, क्या बोलूँ मैं आपसे। कोई पड़ियारा ग्राम पंचायत के लोग जो सहयोग करने के लिए आपके यहाँ आगे आए, कोई है आपके ध्यान में कि जैसे ये घटनाक्रम हुआ? सारे गांव के आए हैं, पूरा गांव साथ में है, एकदम पूरा तन मन धन से सब साथ में है। माइनॉरिटी मुस्लिम समाज और सांसी समाज के कोई लोग आए कि हाँ इन्होंने गलत किया है और इनको सजा मिलनी चाहिए? नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। देखो कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा जातिवाद है। हम फैक्ट तंत्र टीम हमेशा जातिवाद के खिलाफ रहे हैं, चाहे राहुल कसवा की बात हो, चाहे मनोज मेघवाल की बात हो, चाहे संतोष मेघवाल की बात हो। जातिवाद करने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। आज यदि सांसी समाज की बेटी होती और सामने आरोपी यदि दूसरे समाज के होते तो वो भी नहीं जाते। इस प्रकार की ओछी मानसिकता रखना बहुत गलत है, क्योंकि एक बेटी के सम्मान की बात है। औरत की कोई जात नहीं होती है, बिटिया की कोई जात नहीं होती है, लड़की की कोई जाति नहीं होती है। यदि उसके साथ में किसी ने गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि सांसी समाज के 2 लड़के थे, 4 मुस्लिम समाज के लड़के थे। दोनों समाज के लोगों में से इस बिटिया के पिता को और माता को तसल्ली देने के लिए यहाँ कोई नहीं आया और किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि हमारे समाज के लड़के गलत थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आइए हम बच्ची की माता से और घर की महिलाओं से बातचीत करते हैं।